देखिए LCR परिपथ आप पढ़ेंगे जो लास्ट नंबर है, ठीक है, 7वां है ना। LCR मतलब ऐसा हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखें जिसमें स्वप्रेरकत्व हो, धारिता और प्रतिरोध हो, ये तीनों का कंबाइनेशन हो और तीनों ये सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो इसका हमको परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करना होगा, धारा का समीकरण, वोल्टेज का समीकरण और कालांतर और ग्राफ, इतना हम लोग को आता है। वैसे तो ज़्यादातर पर LC आता है या RC आता है या RL आता है, ज़्यादातर पर बोर्ड में यही पूछते हैं, ठीक है। इसमें कालांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, ये सब ज्ञात करने के लिए पूछता है। तो LCR परिपथ पढ़ना है तो LCR परिपथ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले फिगर बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे LCR परिपथ है तो इस परिपथ को हम जोड़ेंगे किससे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, L है, C है और क्या है, R है। L माने है हेलेक्स नुमा होगा ना, ऐसे। C माने ये हो गया, R मतलब ऐसे हो गया, दाते नुमा हो गया। अब चलो ये L C R, इस पर VL, इस पर VC, इस पर ग्राफ। चलिए ग्राफ सब पढ़े, उसी को मिला दिए। अब ये खिचड़ी है, सबका मिला हुआ क्या है, खिचड़ी है। देखिए ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, यह हुई, इधर क्या होगा समय, इधर क्या होगा धारा और वोल्टेज। चलो अच्छा ये बताओ, इसको पहले ढाक रहे हैं, जिधर समय होता है इधर ये धारा बहेगी, कभी भी समय के साथ ही धारा का प्रवाह होता है। कोई भी परिपथ हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जब प्रतिरोध वाला परिपथ पढ़े हो गए तो धारा के साथ ही इसमें क्या होता है, विभव भी होता है, वोल्टेज भी होता है, तो VR इधर ही होगा। अच्छा चलो C वाले में वोल्टेज किधर होता है, धारा के लंबवत नीचे की तरफ होता है, V और C। और L वाले में ऊपर की तरफ VL। तो है के अगर नीचे से डाइवर्ट करते हो तो क्या मिलेगा, VL माइनस VC। परिणाम किस पे मिलेगा, इसे पे मिलेगा, कितना पे, 5। किस पर मिलेगा, 5 पर। मिला दीजिए इसको, थोड़ा है कि हम पहले कर रहे हैं। मिल गए। हाई परिणाम कितना होगा, अच्छा V क्या कण है ना, तो कण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर धन, तो लंब कितना है VL माइनस हाई लेंगे, हाई नहीं लेंगे क्योंकि इसको ऊपर भेज दिए तो हैपर जो परिणाम मिलेगा VL माइनस, अभी LC में पढ़ाए थे, हाँ था ना। अब चलिए आगे चलिए, क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज परिपथ का निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, VR माइनस कहाँ हो रही, अंडर रूट में ना, VR का कौन चीज स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस लंब, लंब के जगह पे क्या है VL माइनस VC, इस पूरे का क्या होल इसका। मान रखिए V का मतलब I इंटू, उस सब में अलग अलग लिख रहे थे जहाँ करके, इसमें ऐसे ही लिख दे रहे हैं। V का मतलब क्या होगा I इंटू अंडर रूट में, VR का मतलब क्या होगा I इंटू R पूरे का, प्लस है जा I इंटू X L, माइनस है जा I इंटू X, तब होल स्क्वायर होगा। तोड़ो I इंटू जेड बराबर अंडर रूट में है क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर। हाँ है में से क्या कॉमन ले लो, I स्क्वायर निकलेगा, I नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा का है ना। अब क्या मिलेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ोगे तो ऐसे ही ना होगा, पूरे का होल स्क्वायर अंदर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर निकालें। अब दोनों में से क्या कॉमन है, एक को लाइन ही उड़ेगा नहीं, I स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लोगे तो क्या होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस होल स्क्वायर होगा। अब I स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, निकल गया, अंडर रूट में क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस होगा। I से आए Z बराबर अंडर रूट में क्या आया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस, यह परिपथ की क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। समझ में आए। अब आगे चलिए, अभी और इसको तोड़ेंगे। Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का मतलब क्या होता है, ओमेगा इंटू एल।
एक्सी का मतलब 1/ओमेगा इंटू सी पूरे का होल स्क्वायर। ये भी होता है परिपथ का कौन सी प्रतिबाधा। परिपथ का क्या है प्रतिबाधा है। बात समझ गए। कंप्लीट हुई यहाँ तक। परिपथ की प्रतिबाधा 2 गो निकला, एक ये वो उस पर सवाल लगेंगे। निकल गए। अब आगे देखिए, अब कालांतर निकालिए। तो कालांतर कितना होगा। कालांतर बराबर क्या लिखेंगे tan फाई बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा। हाँ चलिए tan फाई, हाँ लंब क्या है आपका है ये ना है, ये क्या है VL VC बटे भी। चलिए tan कौन सी फाई VL का मतलब I इंटू XL, हाँ अब माइनस इसका मतलब I इंटू बटे I इंटू I कॉमन लेके काट दीजिए। तो tan फाई बराबर क्या होगा I निकल गया XL माइनस और नीचे I इंटू I से I बचा क्या आपका tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बटे कौन सी R। ये क्या है कालांतर है। या फाई इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स XL माइनस बटे कौन सी R। ये क्या है कालांतर है, कालांतर है। हाँ चलिए अब एक चीज़ देखिए, नाउ इक्वेशन मतलब अब समीकरण क्या हो जाएगा। तो I बराबर सेम रहेगा I0 ओमेगा टी, मगर तथा वोल्टेज बदल जाएगा ना। V इक्वल टू क्या होगा V0 साइन ओमेगा टी और ऊपर गया है ना प्लस हो जाएगा फाई। ठीक, ग्राफ क्या हो जाएगा थोड़ा से π/4 से अधिक होगा समय। हाँ 0 t/4 t/2 3t/4 और फिर धारा तो सेम जाएगा समय के साथ ही जाएगा ना। वोल्टेज बा थोड़ा से अधिक होके जाएगा इससे ऐसे। ये हो गया आपका I बराबर कौन सी I0 साइन ओमेगा टी हाई हो जाएगा कौन सी V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। किस में ग्राफ खींच रहे हो वोल्टेज और धारा में। बता दें एक बार, देखिए हमको पढ़ना है लास्ट परिपथ है 7 परिपथ है LCR परिपथ पढ़ना है। कौन सा परिपथ पढ़ना है LCR। तो यही हो गया LC हो गया R, इसका वोल्टेज VL इसका VC इसका VR। ग्राफ बनाएंगे तो इधर धारा तो समय के साथ ही बहेगी, मगर R परिपथ के लिए वोल्टेज धारा के ही दिशा में होगा। और यल है तो धारा के ऊपर के तरफ लंबवत होगा, C है तो नीचे के तरफ वोल्टेज होगा। नीचे से ऊपर भेजो तो हाई परिणाम मिल जाएगा VL माइनस VC। टोटल परिणाम भी मिलेगा। V का मान कितना होगा तो कौन बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। किस में अंडर रूट में। हो गया, वैल्यू रखेंगे इसके जगह पर I इंटू जेड। जेड मतलब टोटल LCR का प्रतिबाधा है। ये क्या होगा इसका I इंटू R का होल स्क्वायर, इसके जगह पर I इंटू XL, इसके जगह पर I इंटू XC। सब में से इसको खोल दिए, इसमें से I स्क्वायर कॉमन ले लिए बचा। अब दोनों में क्या कॉमन है I स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा I होगा। दोनों पक्षों में कट गया बचा है। देखो स्टेप उतरता है, कट के फिर वही लिखे हैं। एक और लिखे हैं सेम वही चीज़ है R स्क्वायर हो जेड है हाईजा क्या हो गया ओमेगा L है 1/ओमेगा C। खत्म बात। कालांतर निकालना है तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार tan फाई बराबर VL माइनस VC बट्टे VR हो गया। VL का मतलब I इंटू XL, VC का मतलब I इंटू XC और नीचे I इंटू R। सो ऊपर कॉमन ले लीजिए I से I कट गया बच गया। ये बाकी फाई निकालना है भेज दीजिए इधर। समीकरण ये लिख दिए खत्म हुआ। समझ में आए। पंखा चालू करो दई दनादन दई दनादन।